देखिए, आज हम लोग एसपी कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने आए हैं। समस्त हिंदू संगठन और संत समाज मिलकर के ये विरोध करता है कि रायपुर में जिस प्रकार से भगवान गणपति जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, आपत्तिजनक है, उसका विरोध किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से उसका विसर्जन किया जाए और उन समितियों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो आपत्तिजनक मूर्ति की स्थापना किए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे हिंदू संगठन के, हमारे हिंदू समाज के जो हिंदू भाई लोग हैं, वही ऐसी आपत्तिजनक मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अन्य धर्म के लोग भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का उनको मौका दे रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम एसपी साहब से तत्काल प्रभाव से यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, यह आरती करके इनकी प्रार्थना करते हैं। आप देखेंगे किसी भी पंडाल में कोई भी भगवान का ना तो एक दंत है, चार भुजाएं हैं। हमारे जो गणपति भगवान हैं वो एक राजा के समान बैठते हैं और उनकी जो स्थापना होती है, उनकी जो मूर्ति है, वो अभी जो देखने को मिल रहा है बड़ा दुखद है। तो हम हिंदू समाज वाले, हमारे हिंदू संगठन वाले सब आक्रोशित हैं और इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। देखिए, आज तो ये बहुत ही दुखद विषय है हमारे लिए कि अब तक तो हम विधर्मी समाज के खिलाफ आते थे, आज हम अपने ही लोगों के खिलाफ शिकायत करने की हमको आवश्यकता पड़ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। आज आप देखेंगे शहर में गणपति उत्सव चल रहा है, धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारे पंडालों में विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कुछ पंडालों ने गणपति भगवान को मजाक बना दिया है, उनको कार्टून के रूप में पेश किया जा रहा है, उनको विभिन्न स्वरूप दिया गया है, मूल स्वरूप से उनको हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं यह हम हिंदुओं के प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो मूर्तिकार ऐसे मूर्ति बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसी मूर्ति बनाई जा रही है। और आज क्या है, भीड़ के पीछे लोग भागते हैं। जब ऐसी मूर्तियों में भीड़ बढ़ रही है तो उनको देखकर दूसरे लोगों में भी, दूसरे जो पंडाल वाले हैं उनको भी लग रहा है कि हम भी ऐसी मूर्ति बनाएं। वो भूल गए हैं कि गणपति जी का मूल स्वरूप क्या है। उदर पुष्ट, पग खंभा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, इनका तो स्वरूप ऐसा है गणपति जी का। लेकिन आज हम क्या स्वरूप देख रहे हैं। हमारे बच्चे जब गणपति देखने जा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं प्रथम पूज्य गणपति जी है, तो हमारे ऊपर हंसते हैं कि यह तो देखिए कार्टून है, ये तो देखिए बेबी डॉल है। तो ये जो एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इसको रोकना आवश्यक है। मूर्तिकारों के ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए एवं जो पंडाल ऐसी मूर्तियां बैठा रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई करके ऐसी मूर्तियों को तुरंत अभी के अभी विसर्जित किया जाए। हाँ जी, हम फोटो लाए हैं, ये देखेंगे, ये डॉल बनाया गया है। देखिए, ये देखिए ऑफ शोल्डर, गणेश जी के साथ ऑफ शोल्डर वाली महिला। जब इस समिति वाले से पूछा गया कि ये महिला कौन है, तो उन्होंने बेशर्मी के साथ जवाब दिया कि विदेश से बहू लाए हैं। इस प्रकार की बेशर्मी गणपति जी के आड़ में किया जा रहा है, जो हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए कहाँ से कौन इसमें गणपति लग रहे हैं, है ना सूंड है, ना इनका दांत है, ना पेट है। तो गणपति जी का कौन सा स्वरूप हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमारे युवा पीढ़ी को हम क्या संस्कार दे रहे हैं। गणपति जी की स्थापना का जो उद्देश्य था, गंगाधर तिलक ने समाज में एकत्रीकरण, समाज को एक संदेश देने के लिए, धार्मिक संदेश देने के लिए यह स्थापना किया गया था कि लोगों का एकत्रीकरण हो। लेकिन आज जो संदेश दिया जा रहा है वह मजाक बनाकर दिया जा रहा है, जिसको हिंदू समाज कभी भी क्षमा नहीं करेगा। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो। सैकड़ों वर्ष तक हम गुलाम रहे ऐसी ही मानसिकता के कारण, लेकिन अब यह हम होने नहीं देंगे। इसीलिए आज हम सर्व हिंदू समाज के बैनर से यह शिकायत हम एसपी साहब को कर रहे हैं कि ऐसे पंडालों के ऊपर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें उल्लेख किया गया है कि शहर के कई स्थानों पर गणपति भगवान की कुछ विकृत स्वरूप को लेकर के मूर्तियां स्थापित की गई है, जो उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई है तो एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभी इसका अवलोकन किया जा करके मौके को अवलोकन करने के लिए एक टीम भेजी जाएगी। आवश्यकता अनुसार इनको आगे की कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी समितियों को एक नोटिस देकर के बुलाया जाएगा। आवश्यक हुई तो वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये डीजे संचालकों के साथ बैठकें जो है वो होती है, तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि अब आवेदन आने लगे हैं, ऐसी बैठकें होंगी ताकि विवाद की स्थिति ना बने? जरूर, अभी भी आगामी दुर्गा उत्सव होना है, उस समय मूर्तियाँ स्थापित होती है। अभी जो आए हुए थे उनके द्वारा कुछ मूर्तियाँ जो अभी निर्माणाधीन हैं उनके फोटो दिखाए गए। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण प्रारंभ होने के पूर्व ही इसको रोका जाना उचित होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जो मूर्तिकार हैं उनको बुला करके स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आने वाले दिनों पर कोई ऐसा स्थिति निर्मित ना हो कि लोगों को धार्मिक भावना आहत हो, इसलिए वो ऐसे ही मूर्तियों का स्थापित करें
जो सामान्य तौर पर दुर्गा जी की प्रतिमा से मेल खाते हैं या जिन स्वरूपों को एक देखते हुए चले आ रहे हैं। सर, ये विसर्जित करने की बात करें कि समिति हो चाहे लोग हो, कोई भी हो, इसमें सभी पहलुओं को देखा जाएगा, सामाजिक पहलू, धार्मिक पहलू और फिर कानूनी पहलू को देखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि कुछ विधिवत कोई वैधानिक रास्ता निकले और जिसके कारण किसी को कोई नुकसान ना हो या किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। ठीक है सर। एक्शन अभी से हम लोग चालू कर देंगे तो 1-2 दिन तो समय लगना वाजिब सा है। इससे रिलेटेड और कोई सवाल तो नहीं? नहीं सर। उन्होंने क्या करती हुई नजर आएगी, कोई प्लान? अभी हम लोगों के पास में जो पैडलर पकड़ा हुआ है, जो रैकेट पकड़ा हुआ है, उसमें काफ़ी कुछ टेक्निकल इनपुट्स हमारे पास में है